हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। और आज की वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये सभी कैंडिडेट से जुड़ी हुई है जो भी DSSB का एग्जाम देते हैं। ऑनलाइन एग्जाम, रिटर्न एग्जाम के अंदर जब दो या दो से अधिक कैंडिडेट टाई कर जाते हैं, यानी कि सेम स्कोर लाते हैं। देखिए आपको पता है कि हजारों कैंडिडेट एक ही एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट एक रैंक लेकर आए, यानी कि उनके रिटर्न एग्जाम में बिल्कुल इक्वल नंबर हो। तो अब इस कंडीशन में DSSB क्या करेगा? देखिए, यदि आप बॉटम पर लास्ट कैंडिडेट हैं और उसी स्कोर पर दो या दो से अधिक कैंडिडेट और भी हैं, तो यहाँ पर हो जाता है टाई। अब DSSB इसके लिए क्या करेगा? तो इसके लिए DSSB की ओर से नोटिफिकेशन आया था और उसको हम आपसे साझा कर देते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए पहले अभी तक जो DSSB 2022 से पहले यहाँ पर अगर टाई आप कर जाते थे तो वहां पर जो दो कैंडिडेट या दो से अधिक कैंडिडेट होते थे उनमें जो सीनियर होते थे एज के अकॉर्डिंग उनको चांस दिया जाता था सिलेक्शन का। मगर अब इसको रूल को चेंज कर दिया गया है। सीनियरिटी बेस पर आपको कोई सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। अब केवल और केवल आपका जो स्पेसिफिक एग्जाम जो हुआ है, एग्जाम के अंदर आपका जो स्पेसिफिक पेपर है, यानी कि पार्ट 2, एक पार्ट 1 तो कॉमन होता है, ये सभी को पता है। पार्ट 2 के अंदर जिस कैंडिडेट के ज्यादा नंबर होंगे उन्हीं को चांस मिलेगा। ये बिल्कुल रिटर्न में अब बिल्कुल दे दिया है DSSB ने। चलिए आइए अब अपनी बात को हम इस सर्कुलर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सर्कुलर DSSB की ओर से 28 जुलाई 2022 को रिलीज किया था। एक कोरिजेंडम नोटिस है जो कि रिगार्डिंग है जिस टाई कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, उस कंडीशन को इस कोरिजेंडम नोटिस में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये कोरिजेंडम नोटिस निकाला गया था पोस्ट कोड 88/20 88/20 के रिगार्डिंग इस सर्कुलर को निकाला गया है। डोमेस्टिक साइंस टीचर इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डोमेस्टिक साइंस टीचर्स की ये वैकेंसीज हैं और ये DOE की हैं। तो ये DOE के लिए अब आप अच्छे से समझ लें, जो हम रूल पढ़ने जा रहे हैं वो DOE पर एप्लीकेबल है। जो वैकेंसीज DOE की आएंगी वहाँ पर इस रूल को DSSB फॉलो करेगा। आइए समझ लेते हैं और जानते हैं क्या इसके अंदर बात की गई है। चलिए आइए इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में कहा जा रहा है, एज पैरा नंबर 2 सबसेक्शन जिसका 8 है, द वैकेंसीज नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2020, डेट है जिसकी 4 जनवरी 2020। इफ़ देयर आर 2 और मोर कैंडिडेट्स इन सेम कैटेगरी, अगर सेम कैटेगरी के दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट हैविंग इक्वल मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन, एग्जाम में इक्वल मार्क्स ले आते हैं, बराबर नंबर ले आते हैं। रिटर्न एग्जाम में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है उसमें यदि वो सेम नंबर ले आते हैं, इन केस चाहे वो 1 हो या 2 टियर कोई भी एग्जाम हो, टेक्निकल पोस्ट के लिए DSSB जिसको कराता है, द कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन, ये सीधा करें स्पेसिफिक सेक्शन, यानी कि आपका पार्ट 2। देखिए, पेपर 1 तो कॉमन होता है सभी का, ये तो सभी को सेम देना होता है, मगर पेपर 2 जो आपका होता है वो स्पेसिफिक आपका सेक्शन होता है जिसके रिगार्डिंग आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके लिए ख़ास तौर से स्पेसिफिक आपका सेक्शन बनाया जाता है और उस सेक्शन को ये कह रहे हैं कि देखिए, सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज़ टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। सीधा इन्होंने ये 2020 में एडवर्टाइजमेंट निकाला था, उसके अंदर ये मेंशन कर दिया था और उसी रूल को अब DSSB फॉलो कर रहा है। ये बात इन्होंने रिटर्न में बिल्कुल क्लियर कर दी है। नोटिस जो निकाला है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेक्शन करनी होगी, इसीलिए निकाला है। अब ये पॉइंट नंबर 2 में ये कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट हैविंग रोल नंबर, जिनका रोल नंबर ये था, हु वाज प्रोविजनली नॉमिनेटेड इन लिस्ट रिजल्ट नोटिस नंबर 87, जो कि 5/1/2022 को निकाल दी थी। UR कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हो गया था। इज हेयर बाय रेसाइंड is hereby resigned and placed in waiting list as UR waiting 01। देखिए, जिनका सिलेक्शन हो गया था UR कैटेगरी के अंदर, अब उनको जो उनका रिजल्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब उसको इनवैलिड कर दिया गया है, रिजल्ट को डिसमिस कर दिया गया है। और उस कैंडिडेट को जो फाइनल में सेलेक्ट कर लिए गए थे उनको वेटिंग में डाला है। रीजन क्या है वेटिंग में डालने का? शी ऑब्टेन, उनके थे 54.29 मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन विच इज़ लोअर देन, जो कम था 57 से।
मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन बाय कैंडिडेट हैविंग रोल नंबर दिस। अब यहाँ पर जो परेशानी आई होगी, देखिए DSSB ने रिजल्ट बनाते टाइम इस चीज़ को तो ध्यान में रखा नहीं। इन्होंने ये रोल नंबर और ये 2 रोल नंबर थे जिनके सेम कैटेगरी के अंदर, और ये लास्ट कैंडिडेट होते हैं। जो ये कहानी फंसती है ना, जब बॉटम में लास्ट कैंडिडेट होते हैं मेरिट के अंदर, उनके सेम नंबर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इक्वल नंबर हैं और ये कह रहे हैं स्पेसिफिक सेक्शन यानी कि पेपर 2 में इनके 54 नंबर थे और इनके 57 वालों को वेटिंग में डाल दिया और इनको मेरिट में डाल दिया फाइनल में। अब इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर कर इनको वेटिंग दे दिया गया है। ये कितना गलत हो रहा है साथियों, इस चीज़ को सोचिए। किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, जो भी आपको करना है उस काम को पहले ही क्यों नहीं कर लिया गया। कितने इनके दिल को बुरी लग रही होगी यहाँ पर। ये कैंडिडेट ही समझ सकता है जिसका रिजल्ट आ गया हो, अब वो खुशियाँ मना रहा है। मगर यहाँ पर इनके लिए तो बुरी खबर है, मगर यहाँ पर साथ ही साथ इनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। जो ये रोल नंबर यहाँ नीचे गिवन है, इनको वेटिंग लिस्ट में डाला गया था, इनके साथ इनजस्टिस हुआ था। अकॉर्डिंग टू रूल सीट इन्हीं को मिलनी थी जो DSSB को रिजल्ट निकालते टाइम ही देखना था। इस कैंडिडेट ने थोड़ी मेहनत की होगी। अब यहाँ पर जो इन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई होंगी, जो भी कार्रवाई करी होगी, तो DSSB ने इसकी जांच की और देखा गया भाई ये जो कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर ये नीचे लास्ट में 18 गिवन है, ये 5 to 8 से ज़्यादा नंबर रख रहे हैं सेकंड पार्ट में। तो इनको 57 नंबर हैं और इनके 54 ही हैं, तो इसका करेक्शन कर लिया गया। ठीक है ना, अब इनको एडजस्टमेंट किया गया है इस रूल के अकॉर्डिंग, जिसके हम बात वाज अर्लियर प्रोविजनली वेट लिस्टेड, जिनको वेटिंग लिस्ट 01 में UR में रखा गया था, अब उनको प्रोविजनली नॉमिनेटेड किया गया है इन सेलेक्ट लिस्ट इन UR कैटेगरी। उनको सिलेक्शन दे दिया गया है। ऊपर वाले सिलेक्शन वाले कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। बाकी का बाकी सारा रिजल्ट सेम रहेगा, एज इट इज़ जैसा रहेगा। मगर साथियों यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए नोटिस से कहीं खुशी कहीं गम का माहौल तो बना है। एक कैंडिडेट को बेहद खुशी मिली है और एक को बेहद गम, क्योंकि उनका वेटिंग में है। मगर वेटिंग क्लियर हो जाएगी, फर्स्ट की वेटिंग है। उसके बाद भी कैंडिडेट के दिल पर जो बीत रही है वो कैंडिडेट ही समझ सकता है। तो ऐसी गलती करने से DSSB को बचना चाहिए और अपना काम सुचारू रूप से एक ही बार में अच्छे से करना चाहिए, ताकि ये गलतियाँ बार बार रिपीट ना हो। चलिए साथियों, ये रूल आपको समझाना था। इसमें मैंने खूब कोशिश की कि आपको अच्छे से इस रूल से अवगत करा दिया जाए कि इन फ्यूचर में यदि आप टाई कर जाते हैं किसी कैंडिडेट से, तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें क्या रूल अपनाना है। जैसे यहाँ पर ये कैंडिडेट अगर इस रूल से अवगत ना होते तो भाई इनको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में ही संतुष्ट रहना पड़ता। जब इनको अच्छे से इस रूल के बारे में पता था, इन्होंने जो भी इसके लिए कार्रवाई की होगी, तो DSSB को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको वेटिंग में करना पड़ा और जो जस्टिस था इनको दिया गया और इनका सिलेक्शन किया गया। रूल पता होंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं साथियों। हर रूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है यदि आप DSSB की तैयारियां में लगे हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपके मतलब की हो, तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे की तमाम अपडेट हम आपको इसी तरह देते रहें। इस सर्कुलर की PDF फाइल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप मोस्ट में दे रखा है। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वरना इस वीडियो को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।